हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी ने 2024 के लिए नया नारा दे दिया है। नारा है अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। नए नारे के साथ बीजेपी ने फूंक दिया है लोकसभा चुनाव का बिगुल। अब की बार 400 पार, इतनी हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में कहां से आती है? क्या आपको पता है? आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे ये तय करती है कि 400 ही उसे चाहिए? कैसे वो तय कर लेती है कि उसे 300 ही चाहिए? और कैसे उसको ये नंबर्स आसानी से मिल जाते हैं? पता है आपको? जब 272 चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, 272 सांसद ही चाहिए, तो अब की बार 400 पार का नारा लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या इस नारे के साथ विपक्ष को डराने की कोशिश है कि विपक्ष खुद ही हथियार डाल दे? विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है। अभी इंडिया गठबंधन ने ईवीएम के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इंडिया गठबंधन ने ज्ञापन भी सौंपा। तमाम चीजों को लेकर शिकायत की, कई बार शिकायत की। लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए वक्त मांगा, अपनी बातें रखने के लिए मिन्नतें की, गुजारिश की। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी नींद में, गहरी नींद में सोया हुआ है। एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को जगाया जा रहा है, झकझोरा जा रहा है। उठो इलेक्शन कमीशन, उठो इलेक्शन कमीशन, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी इलेक्शन कमीशन। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस समय कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। एक बार फिर से एक पत्र लिखा गया है, इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा गया है, और उस पत्र में उस ज्ञापन का जिक्र है, उन मिन्नतों का जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन आखिर विपक्ष की शिकायतों को दर्ज क्यों नहीं कर रहा है। आखिर इलेक्शन कमीशन विपक्ष की जो मांगे हैं उसे मान क्यों नहीं रहा है। मांगे मानना तो दूर, इलेक्शन कमीशन ने उन मांगों को सुना तक नहीं। इलेक्शन कमीशन विपक्षी नेताओं से दूर भाग रहा है। दोस्तों, ईवीएम के संदर्भ में एक चीज अक्सर देखने को मिलती है, ईवीएम के खिलाफ कई तरह के आरोप लग रहे हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, ईवीएम से धांधली होती है, ईवीएम हैक हो जाती है। दोस्तों, ईवीएम को लेकर यहां तक भी कहा गया कि जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। ईवीएम को मैनेज करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। यहां तक कि ये भी आरोप लगाए गए कि बैलेट पेपर में कांग्रेस पार्टी जीती थी मध्य प्रदेश में और ईवीएम में वो हार गई। यानी विपक्षी पार्टियां ईवीएम से हार रही हैं और बैलेट में जीत रही हैं। हालांकि यह सिर्फ आरोप नहीं था, इसको लेकर कुछ सबूत भी दिए गए थे। दिग्विजय साहब ने इसको लेकर सबूत भी दिया था बाकायदा। 230 विधानसभा के आंकड़े पेश किए गए थे। यहां तक कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था तो नतीजे से 3-4 दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ। उसमें लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इतने वोट मिलेंगे, और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि उस उम्मीदवार को उतने ही वोट मिले जितना फेसबुक पोस्ट में दावा किया गया था। तो कुछ सबूतों के साथ, कुछ आरोपों के साथ विपक्ष के नेता लगातार चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उठो, इलेक्शन कमीशन हमारी मांगे मानो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष की मांगों को यूं कह लीजिए कि माना नहीं है अभी तक, और सिरे से खारिज कर दिया है, अनसुना कर दिया है। दोस्तों, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर अब सत्ताधारी पार्टी की कठपुतली होने का आरोप लग रहा है।
क्यों? क्योंकि सत्ताधारी का जो रवैया है वही रवैया इलेक्शन कमीशन का भी है। इलेक्शन कमीशन विपक्ष को भाव नहीं दे रहा है, उनकी मांगों को नहीं सुन रहा है, उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। तो अब बचता क्या है? विकल्प क्या है विपक्ष के पास? बड़ा सवाल तो यह है दोस्तों। दरअसल जो भी काम अभी तक ईवीएम को लेकर किए गए हैं वो नाकाफी हैं। ईवीएम को लेकर जो चीजें, जो प्रयास किए गए वो अभी नाकाफी हैं। ईवीएम हटाने को लेकर जो चीजें चाहिए वो चीजें दरअसल धरातल पर नजर ही नहीं आई हैं। होना क्या चाहिए? बड़ा सवाल। ईवीएम हटाने के लिए प्रयास क्या होने चाहिए? आखिर क्यों इस तरफ विपक्ष के नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं? दोस्तों पहली बड़ी बात, विपक्ष के नेता आखिर ईवीएम के खिलाफ लामबंद क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं एकजुटता दिखा रहे हैं? ट्रक ड्राइवर्स ने किस तरीके से एकता दिखाई और एक झटके में मोदी को झुका दिया, शाह को झुका दिया। ट्रक ड्राइवर से मुझे लगता है विपक्षी नेताओं को सीखना चाहिए। विपक्षी नेताओं में ईवीएम को लेकर एकजुटता नजर नहीं आ रही है। ईवीएम के मसले पर देखा जाता है, अक्सर यही एक प्रचलन है, एक रिवाज यह है कि किसी ने वहां बोल दिया कि हम तो ईवीएम से हार गए, किसी ने इधर बोल दिया ईवीएम में धांधली हो गई। तो छिटपुट तरीके से बातें सामने आ रही हैं। सामूहिक रूप से ईवीएम के खिलाफ नेता नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो यह है। और दूसरी बड़ी गलती दोस्तों, आखिर विपक्ष के नेता इलेक्शन कमीशन का घेराव क्यों नहीं कर रहे हैं? जब यह मालूम है कि ईवीएम से हार रहे हैं, ईवीएम से चुनाव हार रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का घेराव करने में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? धरातल पर चीजें दिखनी चाहिए। बंद कमरे में ट्विटर पर या कहीं लिख देने से बात उतनी ज्यादा प्रभावी नहीं होगी। तो इसीलिए जरूरी है सामूहिक रूप से सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की। दोस्तों ईवीएम के संदर्भ में एक नारा बड़ा मशहूर है, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। इस नारे की सच्चाई यह है कि यह नारा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गया है। सोशल मीडिया का अर्थ है मेरा ट्विटर, फेसबुक तक। इसको लेकर कोई जन आंदोलन नहीं देखने को मिला। ग्राउंड पर लोग नहीं उतर रहे हैं। तो जो जनता ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे लगा रही है वो ग्राउंड पर आ जाए तो यकीन मानिए जो ट्रक ड्राइवर्स ने सफलता हासिल की, ईवीएम के मामले पर भी सरकार को झुकना पड़ेगा और इस देश में बैलेट पेपर आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस नीयत चाहिए, हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए। चौथी बड़ी बात दोस्तों जिस पर जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो विपक्ष के नेता नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इस देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या कोई याचिका, स्ट्रांग याचिका विपक्ष के नेताओं ने लगाई? नहीं लगाई गई। ईवीएम के खिलाफ कोई ऐसी याचिका क्यों नहीं लगाई गई? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा विपक्ष के नेता क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? क्यों सिर्फ बयानबाजी हो रही, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं? आखिर सुप्रीम कोर्ट जाने में क्या दिक्कत है? दोस्तों आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर एक याचिका है। वैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर की एक याचिका है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फाइलों में धूल फांक रही होगी, उस पर सुनवाई नहीं हुई है। तो अब इसका सलूशन क्या है? विपक्ष के नेता चुप हैं, ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जनता भी उस तरह से अभी सड़क पर नहीं उतर रही है। हालांकि दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। 6 जनवरी को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन ईवीएम को लेकर होने जा रहा है। अब वहां जाकर मैं खुद देखूंगा कि कौन कौन से नेता, किस किस पार्टी के नेता आए थे, देखना होगा, और कितने लोग आए थे, मैं आपको दिखाऊंगा वो खबर। तो दोस्तों ईवीएम को लेकर बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। ज्ञापन दिए जा रहे हैं,
ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित हो गया, लेकिन जो एक्चुअल में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक बड़ा आंदोलन, इलेक्शन कमीशन दफ्तर का घेराव या ईवीएम हटाओ का जो नारा है वो धरातल पर नहीं आ पा रहा है, लोग सड़क पर नहीं उतर रहे हैं और ना तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस पर विचार करना होगा, इन बिंदुओं पर विचार करना होगा। अगर वाकई बैलेट पेपर को हटवाना चाहते हैं, गंभीर हैं तो, नहीं तो फिर आप ईवीएम हटाओ करते रहिए, आरोप लगाते रहिए, इलेक्शन कमीशन आपकी सुनेगा नहीं। ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, यही एक चारा है। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं? ईवीएम से या बैलेट पेपर से उन नेताओं के बारे में क्या कहेंगे जो सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा और हर एक व्यक्ति इस वीडियो को लाइक करे, वीडियो को शेयर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।